इंडिया में कई सालों तक रॉयल एनफील्ड हिमालयन इकलौता एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर था जिसपे ऑफरोडिंग और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग दोनों बड़े आराम से कर सकते थे। इनफैक्ट इसका दबदबा इतना ज्यादा था कि जब क्लासिक लेजेंड्स ने येसडी ब्रांड का पुनर्जन्म किया तो जाहिर है कि अपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल का डेवलपमेंट हिमालयन को देख के ही किया। तो क्या येसडी एडवेंचर फाइनली रॉयल एनफील्ड हिमालयन का तख्तापलट कर सकता है? इसी का जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में, पर उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। घबराइए मत, हम अपना कंपैरिजन इन दोनों बाइक्स के लुक से शुरू नहीं करने वाले। आफ्टर ऑल आपको इसका अंदाजा हमारे पिछले वीडियो से हो ही गया होगा। तो हम एक्चुअली शुरू करेंगे उन पहलुओं से जो ज्यादातर राइडर्स के लिए अहमियत रखते हैं, जैसे कि इन दोनों बाइक्स के सीट हाइट जिसमें फर्क काफी कम है, तो ये दोनों एवरेज हाइट के राइडर्स के लिए अप्रोचेबल ही होंगे। दोनों बाइक्स में राइडिंग स्टांस भी अपराइट ही है। हालांकि येसडी एडवेंचर में हिमालयन के मुकाबले थोड़ा चौड़ा हैंडल बार मिलता है जो टर्न लेते समय थोड़ा और कंफर्टेबल है, और इसके टैंक पे रबराइज ग्रिप्स पे आप अपने घुटने टिका ले तो एक्सीलरेशन या ब्रेकिंग करते समय आप आगे पीछे नहीं फिसलेंगे। लेकिन येसडी एडवेंचर में कुछ इश्यूज हैं जो इसके ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस में फर्क लाते हैं। सबसे पहले इसके ऊंचे फुट पेग्स, जो वैसे तो इसका स्टांस थोड़ा सा फॉरवर्ड लीनिंग बना देते हैं, लॉन्ग राइड्स पे टॉलर राइडर्स के घुटने और लोअर बैक पे असर करेंगे। और इसके टैंक और साइड पैनल के शेप भी ठीक से मैच नहीं होते, जिस वजह से हिमालयन की तुलना में इस पे खड़े होकर चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब आप कंफर्टेबली बैठ गए हैं, तो चलिए राइड शुरू करते हैं। पहले 5 मिनट चला के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों बाइक्स के इंजन में जमीन आसमान का फर्क है। एडवेंचर के जावा पैराक पे बेस्ड लिक्विड कूल्ड इंजन में हिमालयन से लगभग 6 PS ज्यादा पावर का मतलब यह है कि ये हर वक्त सिर्फ तेज भागना ही चाहता है, जो इसके एक्सीलरेशन फिगर्स में भी साफ दिखता है। तो दोस्तों के साथ वीकेंड राइड्स में ये आपको खुश रखेगा, जहां इसके 6 गियर और स्लीपर क्लच के होते हुए आपको ऑन डिमांड पावर मिलता ही रहेगा। पर क्योंकि इसमें हिमालयन के मुकाबले कम टॉर्क है, तो इस पे हाई स्पीड ओवरटेक करने के लिए आपको 1 या 2 गियर भी डाउन करने की जरूरत पड़ सकती है, जबकि हिमालयन में सिर्फ थ्रॉटल घुमा के ही काम हो जाएगा। ओवरऑल रिफाइनमेंट एक और जगह है जहां हिमालयन थोड़ा बेहतर है। हाँ, हम मानते हैं कि दोनों बाइक्स कुछ खास स्मूथ नहीं है, लेकिन असली फर्क हाईवे पे साफ दिखता है, जहां एडवेंचर में लगभग 6000 RPM या करीब 80 के स्पीड से ही वाइब्रेशंस होने लगते हैं, जो फुटपेग से शुरू होके स्पीड बढ़ते ही टैंक और हैंडल बार तक भी फैल जाते हैं। तो माना येसडी का टॉप स्पीड हिमालयन से बेशक ज्यादा है, लेकिन अपने लॉन्ग स्ट्रोक मोटर के रिफाइनमेंट को देखते हुए हिमालयन पे टूरिंग करना कंपैरेटिवली स्ट्रेस फ्री होगा। और फाइनली लॉन्ग टूर्स में फ्यूल एफिशिएंसी का भी फर्क कम ही है, जहां सिटी राइडिंग में एडवेंचर और हाईवे पे हिमालयन थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी देता है, जिस वजह से फ्यूल टैंक में फर्क होने के बावजूद दोनों का ओवरऑल फ्यूल रेंज आसपास ही है। तो अब हमें अंदाजा हो गया है इनके परफॉर्मेंस का। अब ध्यान लाते हैं दूसरे अहम हिस्से पे, जो है इनका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस। हम शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से, जैसे इन दोनों बाइक्स के टायर साइज, व्हील बेस, सस्पेंशन सेटअप और ग्राउंड क्लियरेंस, जो जैसे आप देख सकते हैं लगभग एक जैसे ही हैं। पर इसके बावजूद डेली राइडिंग कंडीशंस में फर्क साफ समझ आता है, जहां येसडी एडवेंचर ऑन रोड कंडीशंस में भी हर एक छोटे मोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर का असर राइडर तक पहुंचा देता है, और बड़े गड्ढों का असर हैंडल बार पे भी पड़ता है। अब ध्यान रहे कि इन दोनों केसेस में हिमालयन का रेस्पॉन्स काफी बेहतरीन है, और जो झटकों के लिए आपको एडवेंचर पे स्लो डाउन करना पड़ेगा, हिमालयन उन सब को बिना स्पीड घटाए बड़ी आसानी से संभाल लेता है। ऑफ रोड कंडीशंस में भी दोनों बाइक्स यही कहानी दोहराते हैं। जैसे हमने पहले बताया, हिमालयन की तुलना में एडवेंचर पे खड़े होकर चलाना थोड़ा और मुश्किल है, और तो और इसके ऊंचे फुटपेग्स की वजह से थोड़े कम हाइट वाले राइडर्स अपने पैर जमीन में टिकाने में थोड़ा और वक्त लगा देंगे, जो काफी बार बाइक को कंट्रोल करने और गिरा देने के बीच का फर्क बन सकता है। फिर जबकि हिमालयन के थोड़े पतले टायर्स
और थोड़ा प्लायंट सस्पेंशन आपको आपके चुने हुए रास्तों को ज़्यादा आसानी से पार करने में मदद करता है। एडवेंचर के फर्म सस्पेंशन सेटअप के होते हुए आपको चलाते हुए थोड़ा और ध्यान और खास करके एफर्ट डालना पड़ता है, जिस वजह से आपको हर वक्त थोड़े कम स्पीड में और ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, जो आपका ओवरऑल ऑफ रोड राइडिंग एक्सपीरियंस के एक्साइटमेंट को बिगाड़ सकता है। पर इस फर्म सस्पेंशन का एक एडवांटेज है कि इससे YSD एडवेंचर की ऑन रोड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज खास करके कॉर्नरिंग करते समय उभर के आती हैं, जिसका श्रेय इसके थोड़े चौड़े रियर टायर, अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर और कम वेट को भी जाता है। एक और चीज जो YSD एडवेंचर हिमालयन से बेहतर करता है वो है ब्रेकिंग, खास करके फ्रंट ब्रेक को मद्देनजर रखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि हिमालयन के ब्रेकिंग बिहेवियर में कुछ बड़ी कमी है, और सच कहें ये गुजरते वक्त के साथ साथ इम्प्रूव भी जरूर हुआ है, लेकिन ये फिर भी ओवरऑल ब्रेक फील और प्रोग्रेशन में एडवेंचर से काफी पीछे है। साथ में जबकि हिमालयन में रियर व्हील ABS को स्विच ऑफ कर सकते हैं, एडवेंचर में ABS के 3 मोड्स मिलते हैं जो अपना फंक्शन काफी सटीक तरीके से करने के साथ साथ ब्रेक रेस्पॉन्स और ABS इंट्रूजन में भी फर्क नहीं लाते। ABS के 3 मोड्स के सिवाय फीचर्स के मामले में YSD एडवेंचर हिमालयन की बराबरी ही करता है। शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, जहां भले ही एडवेंचर का ऑल डिजिटल क्लस्टर ज्यादा मॉडर्न हो, पर इसके ट्विन पॉड सेटअप के आसपास काफी एम्प्टी स्पेस है और टेलटेल लाइट्स भी सिर्फ एक सिंपल स्ट्रिप में है, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफी कंजेस्टेड है, और कुछ चीजें जैसे ABS मोड्स का फॉन्ट साइज इतना छोटा है कि बाइक चलाते हुए इसे पढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हिमालयन के क्लस्टर का लेआउट बहुत अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा स्प्रेड आउट है, तो बाइक चलाते वक्त हर एक चीज आसानी से समझ आता है, लेकिन इसमें कंपास का होने का कुछ खास फायदा नहीं है, और ट्रिपर नेविगेशन पॉड का पोजीशन काफी अजीब लगता है। साथ में एडवेंचर में कुछ और चीजें हैं जो हिमालयन में नहीं मिलते, जैसे USB-A और C टाइप पोर्ट। अब ये बेशक एक यूजफुल फीचर है, पर इसे सेंट्रल कंसोल पे होना चाहिए था, हैंडल बार के मूवमेंट से दूर। एडवेंचर का एक और यूनिक फीचर है इसका एडजस्टेबल कंसोल, जिसे 15 डिग्री ऊपर कर सकते हैं ताकि खड़े होकर चलाते समय राइडर इसे देख सके। कीमत की बात करने से पहले चलिए आपको एक कंडीशंस अप्लाई की कहानी सुनाते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड हिमालयन YSD एडवेंचर से करीब 5,000 रुपए महंगा है, लेकिन एडवेंचर को इस पे लगाए हुए इस टैंक फ्रेम के बिना आप नहीं खरीद सकते। और क्योंकि इस मैंडेटरी एक्सेसरी की कीमत 5,000 रुपए ही है, तो दोनों बाइक्स की कीमत घूम फिर के एक जैसे ही है। तो अब तक हमने जो देखा उससे यह साबित होता है कि YSD एडवेंचर हिमालयन से थोड़ा ज्यादा तेज है, कॉर्नरिंग में थोड़ा बेहतर है, और इसमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स हिमालयन से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हिमालयन सिटी राइडिंग और टूरिंग दोनों काफ़ी स्ट्रेस फ्री तरीके से कर सकता है। ऑफ रोडिंग में ये YSD एडवेंचर से कोसों आगे है, और इनफैक्ट महंगा भी नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि हिमालयन कई वर्जन्स के बाद ही इस लायक हुआ है, जबकि अपने पहले अटेम्प्ट में ही YSD ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिस पर रिफाइनमेंट और कंफर्ट इश्यूज होने के बावजूद ये हिमालयन को टक्कर जरूर देता है। पर रॉयल एनफील्ड का आफ्टर सेल्स नेटवर्क क्लासिक लेजेंड्स या YSD की तुलना में काफी मजबूत है, और इसी वजह से अगर आपको एक एंट्री लेवल ADV चाहिए जो ऑफ रोडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और डेली कम्यूट बराबर आसानी से कर सकता है, और जिसके सर्विसिंग के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़े, तो आज भी रॉयल एनफील्ड हिमालयन ही आपके लिए अच्छा चॉइस है। तो क्या आप हमारे फैसले से सहमत हैं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और याद रहे कि रॉयल एनफील्ड की अगली बड़ी पेशकश स्क्रैम्प 411 का लॉन्च और रिव्यू भी कुछ ही दिनों में होगा। तो बाइक देखो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।